तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आप लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो। अभी असली मुद्दा है जॉब लेना, कि जॉब कैसे मिलती है। मैंने सिक्योरिटी में 5 कंपनियों में अभी तक काम किया है। उनमें मेरे को कैसे कैसे जॉब मिली थी और क्या जनरली आप क्या प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आपको क्या एक जॉब मिल जाए और आपकी थोड़े अच्छे दिन आ जाए। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शेखर नांदल है और कैलगरी में रहता हूँ मैं। सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर। सेट कैलगरी अपना कॉलेज है। तो कैलगरी के रिलेटेड, सेट के रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड व्लॉग्स सिटी के बारे में मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चैनल पे नए हो तो पहला मेथड हम बात कर लेते हैं। आप करते हो ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन आप इंडीड पे जाके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स अगर आप सर्च करते हो तो आपके पास काफ़ी लंबी लिस्ट आ जाती है, काफ़ी जो भी कंपनीज हायर कर रही होती हैं। तो ये तरीका है कि ऑनलाइन आपको पता चलेगा क्या कहाँ कहाँ पर ओपनिंग्स हैं। अब ऑनलाइन में गलती क्या होती है, जो नए लोग आते हैं जनरली, जो अभी तक सिर्फ 1 महीना 2 महीना हुआ है उनको, कैलगरी आए, कनाडा आए, अल्बर्टा में आए या कहीं कनाडा में कहीं पर भी, अगर वो नए नए आए हैं तो वो गलती क्या करते हैं, वो एक रेज्यूमे बनाते हैं और उस रेज्यूमे को उठा के ऑनलाइन जितनी जॉब्स हैं उनको वो क्या है उस पर फोकस करते हैं, स्पीड पे, कि मैं जितनी ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करूंगा मेरे उतने ज़्यादा चांस है, उतने जल्दी मेरे को जॉब्स मिलेंगी। एक रेज्यूमे को उठा के वो क्या करते हैं, हर एक जॉब में अपलोड करते हैं अपना रेज्यूमे और सीधा धड़ाक से मतलब बैक टू बैक क्या है, फायरिंग कर देते हैं जॉब्स अप्लाई करने की। तो उस फायरिंग से आपको क्या मिलता है, खाली निराशा मिलती है। वो क्यों मिलती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें क्या करूंगा, जैसे जो पोस्टिंग हम देख लेते हैं पैलाडिन सिक्योरिटी की, हेल्थ केयर की, मैंने इंडीड पे सर्च करी थी। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो हायर कर रहे हैं। तो उसका मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लेके और अपना एक जनरल सा रेज्यूमे जो कि हर कोई बनाता है, उनको मैं एक वेबसाइट पे डाल के अभी आपको कॉपी करके दिखा सकता हूँ। उस पे जो आपको कॉपी करके मैं दिखाऊंगा तो एक साइड मेरा रेज्यूमे होगा और एक साइड क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा कि जॉब की एक्चुअल क्या डिमांड्स है। तो जब जैसे ही मैं अपना रेज्यूमे स्कैन करूंगा उसमें, तो आपको क्या दिखेगा कि स्कैन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मेरा जो मैच परसेंटेज है ना वो है सिर्फ 19%। कि मतलब मेरे जो रेज्यूमे की जो क्वालिटी है, रेज्यूमे में मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ 19% मैच कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल एक और आपको, गार्डा। गार्डा भी एक सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ा नाम है। उसका भी आपको एक मैं दिखाऊंगा कि गार्डा में जब आप गार्डा की जॉब पोस्टिंग को, जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके मैं सेम रेज्यूमे से मैं अप्लाई करूंगा तो उसका भी ऐसे ही जो स्कोर है, ऐसे ही 19-20 की रेंज में है, 18-20 की रेंज में। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको कोई चांस ही नहीं है उससे कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। और आपके क्या है, साथ में आपकी जो निराशा के लेवल है, जो आपका जो सैडनेस है वो बढ़ती रहेगी कि यार दो जॉब्स तो 10 अप्लाई कर ली, 20 कर ली, पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अभी आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा है, मतलब ये होता है कि वो एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी जॉब्स हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, एक एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एटीएस क्या करता है, 70 to 80% जो एप्लीकेशन होती है ना, वो एज पर मैचिंग स्कोर, ऐसा उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका जैसे 19% मैच है तो आप तो लिस्ट से बाहर ऑलरेडी। वो 75 to 80% लोगों को क्या करता है, सीधा ऐसे ट्रैश में भेज देता है। एक ह्यूमन आदमी, ह्यूमन रिसोर्स के आदमी के पास तो वो एप्लीकेशन आपकी, आपका रेज्यूमे जाता ही नहीं। वो सारे जितने जो एप्लीकेशन, वो सारी तो क्या डिलीट हो जाती हैं। तो आपकी गलती नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे को भी नहीं बताता पहले, बट अभी बताए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तरीका मैं बताता हूँ। जो भी कीवर्ड्स होते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में जरूर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो 75% मैच स्कोर हो। ऐसा ये वेबसाइट बोलती है, जॉब स्कैन, जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी जॉब्स अप्लाई करने के लिए। आपका जो रेज्यूमे है उसकी जो स्किल्स है, जब वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होंगी तो आपके चांसेस इंटरव्यू कॉल आने के बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपका रेज्यूमे है 75%, जो जो लोग ट्रैश में चले गए उनके ऊपर आपका रेज्यूमे एक ह्यूमन रिसोर्स आदमी के पास जाएगा, एक एचआर के पास जाएगा, टैलेंट एक्विजिशन जो टीम होती है। फिर वो उस रेज्यूमे को क्या देखेंगे और फिर वो शायद आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो ये आपकी आपकी गलती नहीं है, जस्ट एक नॉलेज की कमी है जो कि नए लोगों को, बहुत सारे लोगों को होती है, नए स्टूडेंट्स को या नए जो भी यहाँ पे कंट्री में आते हैं, सबको प्रॉब्लम होती है ये जनरली। मैं भी इससे गुजरा हूँ। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जितनी भी स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीवर्ड्स हैं वो आपके रेज्यूमे में जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस में या कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स में, जिससे कि आपका एआई जो है, एआई से आपको, सिस्टम से आप स्क्रीन इन हो जाओ तो आपके थोड़े चांस क्या बढ़ जाएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एक तो होती है आपकी नॉर्मल बिल्डिंग सिक्योरिटी, एक होती है आपकी इवेंट सिक्योरिटी। तो इवेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, अल्कोहल चलता है, पूरी दारू पार्टी चलती है पूरा ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप दारू वाले एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे लिकर अल्कोहल सर्व होता है, तो वहाँ पर आपके लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रो सर्फ और प्रोटेक्ट। ये दो सर्टिफिकेशन आपको, जितने भी आपके
म्यूजिक इंडस्ट्री होती है या जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए इवेंट्स सिक्योरिटी जितनी भी कंपनी हायर करती है लोगों को, उनके पास प्रो सर्वर प्रोटेक्ट वो रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहिए होता है। तो ये क्या है, ये बहुत ही $27 का एक कोर्स है जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोर्स खरीद सकते हो ऑनलाइन, घर बैठे आपका है, कोर्स को खत्म कर सकते हो, और कोर्स को खत्म करके एक एग्जाम होता है छोटा सा, एग्जाम पास करके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, AGLC की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाके AGLC प्रो सर्व लिखोगे तो वो आपको वेबसाइट का इंटरफेस दिख जाएगा। वहाँ पे आपको प्रोग्राम ऑप्शन में जाके वहाँ से आप अपना कोर्स खरीदो, उस पर आईडी बनाओ उनकी वेबसाइट पे एक, और अपना कोर्स खरीदो। प्रो सर्व जो है $27 का है, और जो प्रोटेक्ट है वो आपको फ्री है अगर आपने प्रो सर्व ले रखा है तो। और ये सारा 1-2 दिन में खत्म हो सकता है। वो जरूर आप करो, आपके रेज्यूमे में अच्छा दिखेगा जब आप इवेंट सिक्योरिटी में अप्लाई करोगे। और इवेंट सिक्योरिटी का क्या है, कैलगरी में कैलगरी में और ओवरऑल कनाडा में क्या है, अभी समर्स चल रही है, अभी जो मौसम है बहुत नाइस है, गार्डन गार्डन हो रखा मौसम, एक नंबर हरियाली है पूरी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो यहाँ के जो लोग हैं उनका मन करता है बाहर रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का, पब्स में जाने का, क्लब्स में जाने का। और जितने म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, स्नो तो पड़ती नहीं, स्नो में तो कुछ कर नहीं पाते, स्नो में तो जैकेटों में ढके रहते हैं घर पे, बट अभी मौसम जो है बहुत सुहावना है, इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सब लोग जाते हैं बाहर। और जितने भी म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, स्टैम्पिड है इतना बड़ा, स्टैम्पिड जुलाई में आता है, तो स्टैम्पिड से पहले जून में तो बहुत सारी कंपनियां जो है हायर करती हैं इवेंट्स के लिए। तो आपके पास अगर ये चीजें होंगी तो इवेंट्स में काम करने का आपको बहुत मौका मिल सकता है। जून से लेके आपका, जून से स्टार्ट हो जाता है, जुलाई में स्टैम्पिड आता है सबसे बड़ा इवेंट, तो जुलाई से लेके आपका सितंबर तक जो इवेंट इंडस्ट्री है वो बहुत बिजी रहती है। मैंने 2 कंपनीज में काम किया है इवेंट्स की, एक XA सिक्योरिटी XA, और एक ट्रू नॉर्थ इवेंट सिक्योरिटी, ट्रू नॉर्थ एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी। तो इन 2 कंपनीज में मैंने काम किया है इसमें इवेंट में। मजा भी आता है भाई इवेंट में काम करने, है ना, जो आप पूरा कल्चर देखते हो कि कैसा है इधर, इतने बड़े बड़े जहाँ पे $300-400 की एंट्री फीस होती है, वहां पे आप फ्री में काम कर रहे हो और पूरा बढ़िया म्यूजिक का आनंद ले रहे हो, लोगों को देख रहे हो उधर, ठीक है, आप सिंगिंग, आप म्यूजिक के बारे में जान रहे हो, कल्चर के बारे में जान रहे हो, और वहाँ पे आप नए नए लोगों से मिलते हो, ठीक है। आपको एक वाइब पता चलती है कि कैसे इवेंट, यहाँ पे इवेंट्स कैसे होते हैं, आपको एक ओवरऑल वाइब का एक अंदाजा लगता है कि कैसा कैसा एक्चुअल में कैसा माहौल कैसा है, मतलब बड़े बड़ी चीजें होती हैं भाई उधर, इवेंट्स में बड़ी चीजें होती हैं। अब जो ड्यूटीज है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने 5-6 टाइप के सेक्टर्स में भी काम कर लिया, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या 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 टाइप की होती है। हेल्थ केयर सिक्योरिटी में आप क्या करते हो, बिल्डिंग स्टैटिक सिक्योरिटी में क्या करते हो, इवेंट्स में आप क्या करते हो, मोबाइल पेट्रोल में आप क्या करते हो, ठीक है, और एसेट प्रोटेक्शन में आप क्या करते हो। इनके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी कि इंडस्ट्री क्या क्या है सिक्योरिटी की। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं। गूगल पे जाके सिंपली आपको सिक्योरिटी कंपनीज वो सर्च करना है गूगल मैप्स पे या गूगल पे, तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी बहुत लंबी। उस लिस्ट में से जितनी भी आपके पास कंपनीज आती हैं, उन सभी कंपनीज को आपको क्या करना है, उनका फोन नंबर भी वहाँ पे होता है और एड्रेस भी होता है, तो उन सबको आपको फोन करना है। रिसेप्शन पे कोई ना कोई आंसर करेगा फोन को, और उनको आपको बताना है कि मैं जॉब की तलाश में हूँ, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, और व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू कम एंड ड्रॉप माई रेज्यूमे। तो उनसे आप टाइम का पता करो, जैसे जैसे ही वो बताते हैं उस टाइम पे आप अपना रेज्यूमे लेके चले जाओ और रेज्यूमे वहाँ पे ड्रॉप करो। रेज्यूमे ड्रॉप करके हो सकता है आपको सेम डे आपका इंटरव्यू ले लें, क्योंकि मेरा भी 2 जगह सेम डे इंटरव्यू हुआ था जिन कंपनी से मैंने काम किया है। और हो सकता है वो आपको एक डेट दे दे, हो सकता है वो आपको बोल दे कि हम रेज्यूमे रख लेते हैं, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हायरिंग तो आपका रेज्यूमे फाइल पे है, आपको कॉल की जाएगी। तो ये ट्राई तो देखो करना पड़ेगा, बिना ट्राई करे तो आपको ना तो ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी हायर कर रही है कौन सी नहीं कर रही, तो जरूर ट्राई करो। और जब आप जो अपना रेज्यूमे लेके जाओगे, रेज्यूमे का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो अपना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसमें अपनी डिटेल्स मेंशन कर लेना। और एक पुरानी वीडियोस है हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, वो भी बना रखी है मैंने, वो भी आप देख लेना, एक बार चेक कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प हो सकती है। रेज्यूमे में अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम दिखाओ कि मैं डे शिफ्ट भी कर सकता हूँ, इवनिंग कर सकता हूँ, नाइट भी कर सकता हूँ। जितनी आप अवेलेबिलिटी दिखाओगे उतना आपके लिए बेटर है। एज ए स्टूडेंट आप डेज तो नहीं दिखा पाओगे जिस दिन आपकी क्लासेस होती हैं, बट आप क्या कर सकते हो, नाइट्स और इवनिंग जरूर दिखा सकते हो, और सातों के सातों दिन आप बोल सकते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, सैटरडे संडेज में एनी टाइम काम कर सकता हूँ, वो आपके रेज्यूमे में दिखना चाहिए। जिन कंपनीज में मैंने काम किया था, मैंने पैलाडिन सिक्योरिटी में काम किया, तो पैलाडिन का क्या होता है, ट्यूसडे को उनकी हायरिंग होती थी, आप उनको अभी कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, अभी उन्होंने चेंज तो नहीं किया। ट्यूसडे को वहाँ पे आप अपना रेज्यूमे लेके जाते थे ऑफलाइन, मैं अपना ऑफलाइन रेज्यूमे लेके गया था। ऑफलाइन रेज्यूमे आप लेके जाओगे, वहाँ पर रिसेप्शन पे दोगे, वो आपको थोड़ी देर क्या वेट करने के लिए बोलेंगे, और फिर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम इंग्लिश का टेस्ट होता है। जब आपका इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा उसके थोड़े टाइम के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पहला इंटरव्यू होगा। अगर वो इंटरव्यू अच्छा चला गया तो फिर आपको क्या है,
सेम डे दूसरा इंटरव्यू ले लेते हैं। मेरे दोनों इंटरव्यू सेम डे हो गए थे, मेरे को उन्होंने वेज भी ऑफर कर दिए थे कि आपको हम इतने पे करेंगे और नेक्स्ट वीक से आपकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी इंटरव्यूज मैंने अभी तक दिए ना, मैं किसी में भाई, मैं ऑनेस्टली देखो वो नहीं मार रहा, हवा नहीं बना रहा या कोई ऐसी गप नहीं मार रहा, बट मैंने जितने भी इंटरव्यूज मेरे अभी तक दिए ना यहाँ पे, मैं सारे इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं, सारी कंपनीज ने मेरे को हायर किया है जहाँ जहाँ पर मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। अब ये लक लगा लो या फिर कुछ भी लगा सकते हो आप, स्किल लगा लो या लक लगा लो, बोलने का तरीका लगा लो या अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका लगा लो। जिन कंपनीज में मेरे को काम करने का मौका मिला था, ऑफर मिले थे, इंटरव्यूज मेरे हुए थे, तो वो एक पैलेडिन सिक्योरिटी है, एक कमिश्नियर्स है, कमिश्नियर्स मेरी पहली कंपनी है, फिर एक एक्सेस सिक्योरिटी इवेंट की है जो, फिर ट्रू नॉर्थ ट्रू नॉर्थ इवेंट सिक्योरिटी, ये भी इवेंट्स की है। कमिश्नियर्स, पैलेडिन सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी, ट्रू नॉर्थ इवेंट सिक्योरिटी, ये 4 कंपनीज, ये जॉब्स मेरे को बिना रेफरेंस के मिल गई थी, कुछ नहीं था, तो बिना रेफरेंस के भी जॉब मिलती हैं। और गार्डा वर्ल्ड और गार्ड टेक, ये जो 2 कंपनी है, इनमें मेरे को मिली थी रेफरेंस के थ्रू, इंटरव्यू कॉल मेरे को आई थी रेफरेंस के थ्रू। अब नेक्स्ट राउंड में बात कर लेते हैं कि आप रेफरेंस भी बनाओगे या फिर इन्फॉर्मेशन आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो मेरा मानना ये है, आप जहाँ पर भी जाओगे, सपोज आप शॉपिंग के लिए गए, मॉल में गए या कहीं पर भी गए, जहाँ पर भी आप जा रहे हो ना, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको जरूर दिखती है। तो जो भी सिक्योरिटी में वहाँ पे आपको गार्ड्स दिखते हैं, उनसे जरूर आप एक फ्रेंडली पोलाइट वे में जरूर आप उनसे बात करने की कोशिश करो और उनसे ट्राई करो उनकी कंपनी में हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही, क्या प्रोसेस है हायरिंग का। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ी सी वो इंसाइट देते हैं, तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरे को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे इंसान इस दुनिया पे, इस धरती पे हैं अभी भी, तो कोई भी इंसान आपकी क्या कितनी बड़ी हेल्प हो सकती है वहाँ से। तो बस बात करने में आपको कुछ नहीं जाता, तो कनेक्शंस बनाओ। मेरे जो 2 रेफरेंस में बता रहा हूँ, गार्ड वर्ल्ड और गार्ड टेक में मेरे को इंटरव्यू कॉल्स आई थी। वो कैसे आई थी, मैं एक्सेस सिक्योरिटी की किसी शिफ्ट पे काम कर रहा था, नाइट शिफ्ट थी, तो वहाँ पे जो दूसरे गार्ड होते थे, मेरा ब्रेक आने वाला था, तो मैंने ब्रेक के लिए क्या किया, मेरे को ये था कि ब्रेक में मेरे को ज़्यादा काम चाहिए, तो मैंने अपने फ्रेंड से उनसे बात करी, जो भी मेरे साथ हो, जो गार्ड वहाँ पे मेरी शिफ्ट पे पोस्टेड थे, मैंने उनसे बात करी कि आप कहीं और भी काम करते हो क्या नहीं। उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ मैं यहाँ पर काम करता हूँ, और उन्होंने मेरे को अपनी एम्प्लॉय आईडी भी दी कि भाई ये लो आप, एक ईमेल आईडी दी कि इस ईमेल पे आप ईमेल भेजो, साथ में मेरा रेफरेंस डालो नीचे कि मेरे को इसने रेफर किया है, रेज्यूमे भेजो अपना, और हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। दोनों में ऐसे हुआ, दोनों में से मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाए कि आप इस टाइम कल आ जाओ। इंटरव्यूज दिए, इंटरव्यूज ऐसे होता था, नाइट शिफ्ट करके आके घर पे सोता ही था। हाँ ये है, इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी, आपको ना हार नहीं माननी, पूरा ना दम लगा के ट्राई करना है। क्योंकि मेरे को याद है, नाइट शिफ्ट करके मैं घर पे आता था, कई बार ऐसा होता है नाइट शिफ्ट करके आके घर पे सोया हूँ, 7 बजे सोया हूँ मैं आके, और 10 बजे इंटरव्यू है दोबारा से, तो सिर्फ 2 घंटे सो गया ना, उठ के अपना खा पी के दोबारा फिर इंटरव्यू दे के जाना, तो वहाँ पे इंटरव्यूज देना, तो ये वो तो है ही, मतलब अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है। देखो कोई भी काम हो, अगर आपको कुछ चाहिए तो ऐसे इंटरव्यूज के लिए गया था मैं वहाँ पर, फिर इंटरव्यू हुए, तो थोड़ा तो देखो अपने आप को ना, आपको पुश करना पड़ेगा, कभी कभी जो है ना कॉम्प्रोमाइज जैसे करने पड़ेंगे, नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी कभार खाने पीने से करना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में भी नहीं करना है ऐसा। हेल्थ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, हेल्थ खराब होगी तो यहाँ पे तो इतना खराब सिस्टम है, हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है, तो आप बड़ा पछताओगे। तो हेल्थ को ध्यान में रखते रखते थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलने देना और अपना लगे रहो। नेक्स्ट पॉइंट अपना हम बात कर लेते हैं, इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं। तो इंटरव्यूज में जनरली क्या करते हैं, मतलब उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कुछ, क्या क्या होता है वो आपको बता देता हूँ, उनके आप जवाब पहले से तैयार कर लेना, एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या पूछने वाले, तो आप क्या अपने जवाब पहले से तैयार कर सकते हो। और जो आपके लोग ऑलरेडी सिक्योरिटी में बात, कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो उनसे आप बात करें क्या है, थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हो कि इसका रिस्पॉन्स आपने कैसे दिया था ना। तो वो पूछते हैं वाई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में आप क्यों आना चाहते हो, वाई आवर कंपनी, हमारी कंपनी में क्यों काम करना है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर स्किल्स कैसी हैं, रेट योर कंप्यूटर स्किल्स फ्रॉम ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 10, व्हाट डू यू नो अबाउट यूज ऑफ फोर्स, what do you understand about the duties of a security guard, how you will resolve a conflicting situation, how would you de-escalate a situation verbally, any previous experience in security company, which company, how much they paid, what is your salary expectation now from us, how to deal with a situation when you are alone, when you are on night shift and you don't have any partner. They can give you some examples too, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको दे सकते हैं कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। वहाँ पे वही है, आपकी जितनी आपकी नॉलेज है सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में, जितनी आपके इंस्ट्रक्ट्स हैं, उनके साथ आप अपना जवाब दो वहाँ पर। एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन का मतलब यहाँ पे होता है जब आपने लिटरली यूज ऑफ फोर्स, कई कंपनीज क्या करती हैं यहाँ पे हैंडकफ्स देती हैं आपको, मेरे पास, हाँ मेरे पास अपनी खुद की हैंडकफ्स हैं, हथकड़ी हैं, तो कई कंपनीज आपको यूज ऑफ फोर्स अलाउ करती हैं, कई कंपनीज, कई साइट ऐसी होती है जहाँ पे यूज ऑफ फोर्स अलाउड नहीं होता, वहाँ पे आप किसी पे हाथ नहीं हटा सकते, आप अपनी यूज नहीं कर सकते फोर्स। मैं जिस कंपनी में भी काम करता हूँ तो वहाँ पर ऐसा है,
यूज ऑफ फोर्स अलाउड है। तो हमें कई बार ऐसा भी होता है जैसे ना लोगों के बिल्कुल लिटरली हाथ पकड़ के, जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करते तो अरेस्ट प्रोसीजर भी होता है, मतलब मेरे पास खुद की हैंडकफ है और हाँ अरेस्ट भी किया लोगों को, उनको ग्राउंड पे लेके जाते हैं, पूरा हाथापाई जो होती है ना एक्चुअल में वो होती है। तो इसमें क्या आपको अपना स्ट्रॉन्ग भी होना है, क्योंकि हैंड्स ऑन में क्या होता है, अब जितना स्ट्रॉन्ग हो गए, जितना आप टेक्निक्स यूज करोगे अच्छे से, तो वो आपको एक प्लस पॉइंट दे सकता है हैंड्स ऑन में। बाकी ज़्यादा खेल तो माइंड का है, किस सिचुएशन में आपको सामने वाले पर्सन को क्या अच्छा जजमेंट लेके आप हैंड्स ऑन जाओ, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन अगर आप गए तो उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको पूरी रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है कि क्या सिचुएशन आ गई थी, कि वर्बली नहीं हो पाई चीज़ें सॉल्व। ये लास्ट रिजोर्ट होता है हैंड्स ऑन जाना, तो अरेस्ट करना, तो और अरेस्ट करके फिर उनको हम बैठा के फिर हम उनको पुलिस को भेज देते हैं। हम पुलिस को फ़ोन करके सीपीएस को हम फ़ोन करते हैं, सीपीएस आगे फिर क्या है उनको ले जाती है, जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाने होते हैं, चोरी के चार्जेस है, वायलेंस के जो भी हैं, ब्रेक एंड एंटर के, वो सारे चार्जेस उनके ऊपर लगते हैं। इसी के साथ मैं आपको बिल्कुल गुड लक विश करता हूँ, गुड लक, अपना हार मत मानो, हो जाता है सब कुछ धीरे धीरे, सारा कुछ सब कुछ सेट हो जाता है धीरे धीरे। तो हार मत मानो, ट्राई करते रहो, बात करो लोगों से, उनके एक्सपीरियंस सुनो, जितना ट्राई करोगे, जितना एक्सपीरियंसेस लोगे, बात करोगे, उतना ही आप क्या है आगे जाओगे। मेरा मानना ऐसा है कि काम ऐसा करो जिससे कि ना आप अपनी लाइफ तो अच्छी करो ही करो, साथ में जो आपकी लर्निंग्स है उससे आप किसी दूसरे को भी शेयर करने लायक बनो। तो जरूर, और वो सब हो सकता है एक अच्छे माइंडसेट से, हेल्प करने का आपका नेचर होना चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में, हो सकता है आपको यूजफुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन, और यूजफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कैलगरी के रिलेटेड और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए यहाँ पर आती रहती है, कमेंट्स में अपने थॉट बता सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर।